नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अनु ने पर्स से पेन ड्राइव निकालकर म्यूजिक सिस्टम में लगाई। वह गाड़ी स्टार्ट कर हाइड्रोलिक विंडो ओपनर को पुश कर आगे के दोनों कांच को नीचे कर दिए। फिर उसने गाड़ी वापस मेन रोड पर लाकर झांसी की तरफ बढ़ा दी। रिमोट से उसने म्यूजिक ऑन किया तो गुलाम अली की गजल शुरू हो गई। अनु, तुम्हें गजल पसंद है? जी, मुझे सिर्फ गजल ही पसंद है। इस पेन ड्राइव में गुलाम अली, मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, बेगम अख्तर, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन की लगभग 400 गजलें हैं। मुबीन 70-80 पर गाड़ी चला रहा था, पर अब गाड़ी 100 से 110 की स्पीड पर दौड़ रही थी। विंडो से आती हवा अनु के बालों को उड़ा रही थी। वह एक लट बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रही थी। उसने गाड़ी स्लो की, वह अपने बालों को जूड़े की शक्ल में लपेट लिया। फिर गाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़ती रही। 6 बजे के करीब हम झांसी पहुंच गए। अनु शहर के इलाके से परिचय कराते हुए बताती रही। ये सिविल लाइंस, ये इलाइट टॉकीज, ये ध्यानचंद्र स्टेडियम है। फिर स्टेडियम के बगल की रोड पर गाड़ी मोड़ी। वह कुछ देर एक राइट टर्न लेकर एक घर के आगे रुक गई। आ गए घर। मुबीन को गाड़ी अंदर लाने को कहकर गेट खोलकर अंदर आई। शायद गेट की आवाज सुनकर दरवाजा खुला। वह एक वृद्ध महिला दिखाई दी। मैं समझ गया, यही अनु की माँ है। जैसे ही उन्होंने अनु को देखा, आगे बढ़कर गले लगा लिया। बिटिया आ गई, हम तो समझे थे पता नहीं कब वक्त मिलेगा। नहीं माँ, हम आपको भी लेने आए हैं। यह है मनोज त्रिपाठी जी, ये इलाहाबाद में ही हैं। मैंने बताया था ना आपको इनके बारे में। हाँ हाँ बिटिया, तभी मैंने झुककर चरण स्पर्श किए। जीते रहो बेटा, आओ। और वो हमें अंदर ले जाने लगी। तभी मुबीन ने कार लाकर अंदर खड़ी की। फिर डिग्गी खोलकर सामान निकालने लगा। माँ जी ने एक निगाह गाड़ी पर डाली। वह फिर हमें साथ लेकर अंदर आई। कमरे में एक दीवान, लकड़ी का पुराना सोफा व प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी थी। मैं सोफे पर बैठने लगा तो अनु ने रोक कर कहा, आप आराम से दीवान पर लेट जाओ, काफी एग्जर्शन हो गया है, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ, चाय हम बनाते हैं, तू भी तो थकी होगी। और माँ ने जबरदस्ती अनु को धकेलकर सोफे पर बिठा दिया। अनु, सिंह साहब के 3 फोन आ चुके हैं। मैंने कहा था झांसी पहुंचकर बताता हूँ। मैं उन्हें बता दूँ? हाँ ठीक है। मैंने मोबाइल पर रघुवेंद्र सिंह को फोन लगाया। यस सर, कहाँ हैं? मैं झांसी आ गया हूँ। तो ठीक है सर, एड्रेस बताएं, मैं पहुँचता हूँ। जी, आप मैडम से बात करें, यही बता पाएंगी एड्रेस। और मैंने फोन अनु को दिया। नमस्कार बोलकर अनु ने उन्हें घर का पता समझा दिया। फोन बंद कर बोली, वो आधे घंटे में आ रहे हैं, आप चाय पीकर थोड़ा रेस्ट कर लो। तब तक माँ जी चाय ले आई। अनु ने मुबीन को आवाज देकर बुलाया तो वो सामान लेकर आया। बैठो मुबीन, चाय पियो। जी मैडम, हम बाहर ही पी लेंगे। और वो चाय का कप लेकर चला गया। मैं चाय खत्म कर दीवान पर ही लेट गया। लगभग पौन घंटे बाद सिंह साहब व उनकी पत्नी आ गए। साधारण से परिचय के बाद भाभी जी बोली, हम आपसे ये कहने आए हैं कि रात का खाना हम साथ खा रहे हैं, आप लोग कब तक आएंगे? भाभी जी, क्यों परेशान हो रहे हैं? अनु बोली, जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कल आप जाने की बात कर रहे हैं तो पैकिंग भी तो करानी होगी ना, फिर यहाँ क्यों फैलान करें? अभी व सुबह आप लोग घर पर ही खाना खाएंगे। सुबह जो सामान पैक होना है वो हो जाएगा। सिंह साहब भी कहने लगे। अनु, ठीक है, भाभी जी ठीक कह रही हैं। मैंने अनु को समझाया। हाँ यही तो मैडम, त्रिपाठी जी व मेरे बीच जो रिश्ता है उसमें कहीं भी फॉर्मेलिटी नहीं है, आप परेशान ना हो। तो सर, कब लेने भेजूं गाड़ी? सिंह साहब ने कहा। अरे नहीं, हम पहुंच जाएंगे। अनु बोली, मैं तो भूल गया था, आप तो लोकल हैं। जी, हम लोग 8:30 से 9 बजे के बीच आ रहे हैं। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जी सर, हम आ रहे हैं, मैंने कहा और वो दोनों उठकर चले गए। माँ जी बोली, बेटा काहे तकलीफ दी, हम तो खाना यही बना लेते। नहीं माँ, कल पैकिंग कर निकलना है तो सुबह समेटना है, फैलाना नहीं। और माँ, सामान क्या ले चलना है? मैं सोच रही थी पुराना सामान यही निकाल दें, बस आपकी जरूरत की चीजें व मेरी किताबें ले लें। और हाँ, वो आपकी अलमारी भी। बिटिया, अब इस उम्र में काहे हमें कहीं ले चलती हो, हम यही बने रहेंगे। जी नहीं माँ, बड़ी मुश्किल से माँ मिली है, एक तो खो चुका हूँ, अब आप सिर्फ हमारे साथ रहेंगी। मैंने माँ के पास बैठकर कहा, बेटा वो तो ठीक है, पर कोई पर नहीं, अपन कल चल रहे हैं।
जो सामान आपको ले चलना है बता दें, वो पैक हो जाएगा, बाकी सब यहीं पर बेच देंगे। बेटा, काहे इतनी दिन दूर रहे? माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा। माँ, मेरी किस्मत में आपका आशीर्वाद अभी लिखा था, पर अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। मैं सिर्फ आया ही आपको लेने के लिए हूँ, वरना सामान तो अनु भी ले जाती। मैंने माँ के दोनों हाथ पकड़कर कहा। बेटा, अब मैं क्या कहूँ, तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर बिटिया इतने साल सिर्फ तुम्हारे इंतजार में काट सकती है, तो बेटा मेरा तो अब जीवन ही कितना बचा है। जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा। और मैंने अपना सिर माँ की गोद में रख दिया। माँ ने अनु को भी अपने पास बुलाकर चिपका लिया। वो हम दोनों के सिर पर हाथ रखकर बोली, ईश्वर अब तुम दोनों को सलामत रखे, खुश रहो। आज ये होते तो कितना खुश होते। अनु बोली, माँ, पापा जहाँ भी हैं वो भी यही चाहते हैं, तभी ये संभव हुआ है, नहीं तो जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहता। हाँ बिटिया, यही सच है। अनु ने घड़ी देखी, वह बोली, 7:15 बज गए। माँ, तुम साड़ी बदल लो, मैं सूट चेंज करती हूँ। अनु, मैं तो ठीक ठाक हूँ। चलिए तो फिर हम 10 मिनट में तैयार होते हैं, क्योंकि ऊर्जा विकास कॉलोनी पहुँचने में भी 20-25 मिनट लग जाएंगे। और वो दोनों उठकर तैयार होने चली गई। जब हम सिंह साहब के घर पहुँचे, पूरी फैमिली हमारा इंतजार कर रही थी। सिंह साहब के बड़े प्यारे व संस्कारी 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा, फिर बेटी और सबसे छोटा बेटा। हम लोग अंदर आए तो अनु, माँ व मिसेस सिंह एक साथ बैठ गई। सिंह साहब ने मुझे उठाया और बोले, चलिए आपको हमारा टाउन प्लान दिखाता हूँ। चलिए, मैंने कहा, और सिंह साहब मुझे कमरे में लेकर गए। ये शायद उनका बेडरूम था। साथ की टेबल पर विस्की की बोतल, सोडा, पानी व कुछ स्नैक्स रखे थे। इसकी क्या जरूरत थी सिंह साहब? सर, मैं जानता हूँ आप डिनर से पहले 2 या 3 पैग लेते हैं। आज मुझे भी मौका मिल जाएगा आपकी वजह से। और हम दोनों हंसकर बैठ गए। मैं सिंह साहब को अपने व अनु के बारे में बताता रहा। त्रिपाठी जी, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने लंबे अरसे के बाद आप लोगों का मिलना, वो भी इस तरह, गॉड इज ग्रेट। कुछ देर बाद अनु व मिसेस सिंह आई। अगर प्लान पूरा देख लिया हो तो चले, सब इंतजार कर रहे हैं। और हम फिर डाइनिंग टेबल पर आ गए। भाभी जी ने तो अच्छी खासी दावत की ही तैयारी कर ली थी। खाना खाते खाते सिंह साहब ने पूछा, आपको जो सामान ले जाना है उसे सुबह पैक करा लेंगे, और जो भी डिस्पोज करना है वो भी व्यवस्था है। सर, कार तो अपना जेई ही लेना चाहता है, बाकी सामान भी ऑफिस के कर्मचारी ही लेने को कह रहे हैं। भाई साहब, हम तो कल आपको चाबी सौंप देंगे, फिर जैसा आपको मुनासिब लगे। अनु ने कहा और मेरी तरफ देखकर बोली, हम लोग भाई साहब को कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं कर रहे हैं। अरे मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? इसमें परेशानी की क्या बात है? पर हाँ, वो घर को निकालने की अभी जल्दी मत कीजिए। उस एरिया में प्रॉपर्टीज की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, चाहे तो रेंट पर उठा दें अभी। अरे यार, अब ये सब आपको डील करना है, जो ठीक लगे, पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तो सिंह साहब बोले, सुबह 3-4 लेबर व गाड़ी आ जाएगी। आप लोग उन्हें पैकिंग वाला सामान बताकर यहाँ से जाइए। नाश्ता ही करेंगे, नाश्ता यहीं करेंगे, फिर आप निकलेंगे। जी ठीक है, जैसा आपका आदेश सर। अरे नहीं, निवेदन है। अब चलिए, काफी समय हो गया, बच्चों को भी नींद आ रही होगी। नहीं मैडम जी, 11 बजे के बाद जबरदस्ती इन्हें लाइट बंद कर सुलाना पड़ता है। कहाँ लगी हैं आप? फिर भी आप लोग भी लेट हो रहे हैं। फिर हम लोग वापस चले गए। घर आकर अनु ने बेडरूम में मेरे सोने व दीवान पर मुबीन की व्यवस्था की। वह दोनों माँ बेटी मम्मी के रूम में सोने चली गई। नए माहौल व नई जगह, मुझे नींद नहीं आती है। काफी वक्त निकलता रहा, पर मैं करवटें बदलता रहा। 4 बजे सुबह के आसपास मैं सो गया। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब सिंह साहब के लोग आकर काम करने लगे। 8 बजे सामान उठाने रखने की आवाज से मैं जागा तो देखा अनु, मम्मी व मुबीन उन लोगों से काफी कुछ पैक करवा चुके थे। वैसे ठीक ही कहा था अनु ने, ज्यादा सामान नहीं था। मुझे उठा देख अनु बाहर आई। वह लौटी तो उसके हाथ में चाय थी। वह पड़ोस वाली आंटी को पता चला कि हम लोग जा रहे हैं तो उन्होंने सुबह चाय भेजी थी। आप सो रहे थे, मैंने उन्हें कह दिया था कि आपके उठने के बाद मैं बना के ले आऊंगी। वो तो नाश्ते खाने की भी जिद कर रही हैं, पर मैंने बताया कि वो सिंह साहब के यहाँ फिक्स है। चाय पीकर मैं बाथरूम में गया, तभी मेरे फोन की घंटी सुनाई दी। मैंने अनु को वहीं से आवाज दी, अनु प्लीज देख लेना। फिर अनु की फोन पर बात सुनाई दी,
मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। 9 बजे के बाद जाने वाला सामान गाड़ी में रखा गया था। किसका फोन था? मैंने पूछा। वो सिंह साहब का। कोई गाड़ी लेने आ रही है, बाकी सामान यही रहेगा, अभी 1-2 दिन में ले जाएंगे। ठीक है, वो आ जाए तो अपन चल भी चलें। तभी 2 लोग बाइक से आए। एक ने आगे आकर अपना परिचय दिया। ऐसी, सर ने आपको बताया होगा वो कार के बारे में। जी हाँ, हम आपका ही रास्ता देख रहे थे। ये आरटीओ एजेंट हैं। ये सेल लेटर व ट्रांसफर फॉर्म पर आपके साइन करवा लेंगे। वो गाड़ी मैडम के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो ही करेंगी। आप गाड़ी निकलवा कर देख लें। जी, गाड़ी में देख चुका हूँ। फिर उसने एक लिफाफा मुझे दिया। सर, 55 है। थैंक यू, इसकी अभी जरूरत नहीं थी, आप बाद में भी। अरे नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तब तक अनु से उस एजेंट ने कुछ कागजों पर दस्तखत करवाए व वो लोग गैरेज से कार निकाल लाए। हमारा यहाँ का काम पूरा हो गया है, अब लॉक करें व चलें। ठीक। और अनु व मम्मी ने उस घर पर निगाह डाली। मम्मी बोली, यहाँ का रिश्ता भी खत्म। माँ, अब यूनिवर्सिटी बदल जाने से मैं यहाँ तो अभी आ नहीं सकती, रहना वहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे इसे रखकर। आप दुखी मत हो, नौकरी में ये सब चलता रहता है। ठीक कह रही हो बेटा, चलो। और हम लोग गेट पर भी ताला लगाकर गाड़ी में बैठ गए। सिंह साहब के यहाँ भाभी ने काफी हैवी नाश्ता, बल्कि लंच कहे तो ठीक रहेगा, कराया। भैया, ऐसा नहीं सोचिए कि अब यहाँ से कोई रिश्ता नहीं रहा। हम लोग हैं अभी यहाँ और शायद यही रहेंगे, इसलिए आते जाते रहिए। जी भाभी, आप लोगों से कभी रिश्ता खत्म हो सकता है? अनु बोली। सिंह साहब ने फिर बताया कि वो 1-2 दिन में सामान निकालकर घर के बारे में सोचूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब समय मिले तब देखिएगा। अगर आप नहीं होते तो बड़ी परेशानी हो जाती। आप छोड़ो ये सब। और वो गाड़ी जो सामान ले जा रही है वो भी ऑन ड्यूटी है। लौटने में नैनी से केवल रोल्स आना है, तो वो भी आप कोई ऑब्लिगेशन ना समझे। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर सिंह साहब को गले मिला, भाभी को प्रणाम बोलकर चला। तभी भाभी ने एक पार्सल बैग में रखकर मुबीन को दी। अब ये क्या है भाभी? कुछ नहीं, वो आपको काफी समय लगेगा, और अनुभा जी ने बताया आपको बाहर का खाना सूट नहीं करता, तो कुछ रख दिया है, मन करे तो खा लेना। भाभी, आपने यही इतना खिला दिया है कि अब शाम तक तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। आप तो वाकई बहुत परेशान हो गई। भाभी ने बिना कुछ कहे अनु को गले लगाया। वह बोली, ध्यान रखिएगा अपना। जी, पर अब आप लोग आ रहे हैं इलाहाबाद, हम उसके बाद ही आएंगे। बिल्कुल, हम लोग जरूर आएंगे। और हम वापस इलाहाबाद के लिए चल दिए। रास्ते में अनु को ध्यान आया, पता नहीं काका ने वहाँ क्या किया होगा। अकेले बेचारे क्या कर सके, क्या पता। नहीं अनु, जैसा बताया था हो गया होगा। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।